हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन कॉनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसके अंदर बच्चों अपन परवलय के बारे में बात करेंगे। तो परवलय के बच्चों अपन 3 पार्ट, परवलय को अपन पूरे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज अपन परवलय का पहला पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और ये परवलय के तीनों पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट लेक्चर नंबर 2 में ही रहेगा बच्चों, ठीक है। कॉनिक सेक्शन के लेक्चर नंबर 2 में परवलय के 3 पार्ट। बच्चों कॉनिक सेक्शन के कितने पार्ट, कितने भाग थे? 5। कॉनिक सेक्शन के 5 भाग होते हैं जिसमें अपन सर्किल को पढ़ते आए, मतलब सर्किल को अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। बचे 4 में से पहला भाग जो था रेखा युग्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो अपन करा चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी? परवलय की। किसकी बात करेंगे बच्चों? परवलय की। तो बच्चों परवलय देखो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे परवलय के लिए क्या कि फोकस। बच्चों जो अपन ने कल बात किया था फोकस को अपन क्या बोलते हैं? नाभि, ठीक है, यानी एक स्थिर बिंदु। फोकस क्या होता है? एक स्थिर बिंदु। फोकस विल नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहली चीज बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन? नियता। तो बच्चों परवलय जब आप पढ़ोगे, अब बाकी जितने पार्ट बच रहे हैं परवलय, द्विवृत्त और अतिपरवलय। तो बच्चों ये तीनों ही केस में नाभि जो होनी चाहिए ना, वो नियता पर स्थित नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और रेखा युग्म में नाभि कहाँ स्थित होनी चाहिए? नियता पर स्थित होना चाहिए। तो जो बच्चे लेक्चर नंबर 2 को सीधा देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 में जाओ। तो फोकस विल नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों दूसरी कंडीशन क्या होती है? कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन बोलो बच्चों। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एक फिक्स पॉइंट है एक्स जिसे अपन नाभि बोलते हैं, और एक फिक्स रेखा है जिसे अपन नियता बोलते हैं। ये हो गई बच्चों नियता, ये हो गई बच्चों नाभि, ठीक है बच्चों। अब नाभि नियता पे स्थित नहीं है तो कहीं बाहर स्थित होगा। अब कॉनिक सेक्शन के परवलय के अपन क्या डेफिनेशन देंगे कि किसी पॉइंट P से किसी भी पॉइंट P से, ये क्या है? एक जनरल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है बच्चों। किसी पॉइंट P से नाभि की दूरी तथा रेखा से दूरी का अनुपात कितना हो? 1 हो। कितना हो बच्चों? 1। d1/d2 कितना होना चाहिए? 1, ठीक है। 1 क्या है यहाँ पे? E, तो E का मान 1 किसमें? पैराबोला में, ठीक है बच्चों। तो पैराबोला नहीं परवलय में, इसको लिख देता हूं मैं। पैराबोला को इंग्लिश में बोलते हैं परवलय, ठीक है बच्चों। अब बोलो यहाँ पे तो d1 कितना है? d2 स्क्वायर कर देंगे इक्वेशन प्राप्त करने के लिए। तो d1 d2 का स्क्वायर ऑलरेडी मैंने बच्चों E की वैल्यू 1 है, ठीक है बच्चों। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसका मान निकाल सकते हैं। कोई भी पॉइंट दे दे, कोई भी रेखा दे दे, ठीक है बच्चों। तो मान नहीं, समीकरण निकाल सकते हैं बच्चों अपन, ठीक है मेरे बच्चों। चलो अब बच्चों तो ये हो गया अपने पास परवलय का केस। अब बच्चों देखो अपन जो जेई जो होता है, जेई में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं परवलय के ऊपर, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों देखो जैसे अपन ने पास था सर्किल की 2 इक्वेशन थी, सामान्य समीकरण, सामान्य इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, और एक थी बच्चों मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखो सर्किल के जनरल इक्वेशन में क्या होता है? जब सर्किल की जनरल इक्वेशन दे दी तो अपन पहचान लेते हैं x के गुणांक का आधा, y के गुणांक का आधा, तो वो उसका केंद्र हो जाएगा। फिर उसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं अपन। त्रिज्या कैसे निकालेंगे? √g उसका प्लस f उसका माइनस c, ठीक है। तब यानी अपन क्या करें बच्चों कि सर्किल की जनरल इक्वेशन जैसे अपन को दे दी तो अपन उसके केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। केंद्र और त्रिज्या की सहायता से बच्चों अपन उसकी ज्यामिति को डिसाइड कर सकते हैं, यानी वो सर्किल कहाँ बनेगा, ठीक है। उसकी लोकेशन को अपन फिक्स कर सकते हैं या दिखा सकते हैं बच्चों। लेकिन परवलय में बच्चों ऐसा नहीं होता। परवलय में जैसे अपन जनरल इक्वेशन लिखते हैं परवलय की, ठीक है, तो परवलय की जनरल इक्वेशन जैसे मैं आपको बात कर दूं तो परवलय की जनरल इक्वेशन या कॉनिक
वाली सेक्शन की जनरल इक्वेशन एक होती है बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f y प्लस c बराबर 0। जनरल इक्वेशन से परवलय कब बोलेंगे, जब डेल्टा का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, ए बी हो। जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हो गई दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये परवलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये परवलय। बच्चों देखो आईआईटी इसमें इंटरेस्ट नहीं रखती है बिल्कुल भी। परवलय केस में आईआईटी को इससे लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। जैसे उसने जनरल इक्वेशन दे दी और आपसे उसकी लोकेशन पूछे तो बच्चों आप कर ही नहीं पाओगे उसको। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, ना आपको टीचर बताते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आईआईटी पूछता किससे है, आईआईटी जो पूछता है वो मानक समीकरण से पूछता है। परवलय के कहां से पूछता है, परवलय के मानक समीकरण से उसको। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है जनरल इक्वेशन के ऊपर वो पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं देगा कि समीकरण देख के आपको इसकी लोकेशन बतानी है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों आपको। ओके चलो, तो बच्चों कहां से इंटरेस्ट रखेंगे अपन, तो जेई कहां पे इंटरेस्ट रखता है, चौथे पॉइंट पे, मानक समीकरण पे। किस पे इंटरेस्ट रखता है, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां पे बच्चों को क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब जो बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे अपन करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में देखो अपन को जैसे एक पॉइंट एक नाभि दे दिया, फिक्स पॉइंट, ये नाभि दे दिया और नाभि के कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 1,0। नाभि के कोऑर्डिनेट क्या दे दिया आपको बच्चों, 1,0। आपको एक नियता दे दी बच्चों, ये आपको नियता दे दी। ठीक है, और ये नियता आपको दे दी x प्लस के a बराबर 0। ठीक, तो नाभि और नियता जो इस प्रकार के फॉर्मेट दिए हैं बच्चों, ये है स्टैंडर्ड पैराबोला। क्या है बच्चों, ये स्टैंडर्ड पैराबोला बनेगा। अब बच्चों देखो एक जनरल पॉइंट ले लिया P, ये P जनरल पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए h के। डेफिनेशन से बोलो क्या होगा, SP और PM। SP और PM का रेशियो बोलो कितना होता है, 1 होना चाहिए, यानी XP इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, PM। बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे, देखो बच्चों दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र, और PM क्या है, किसी बिंदु से किसी रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई। बच्चों ऑन सॉल्विंग वी गेट y square is equal to 4as, we get y square is equal to 4as, ये अपन प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका परवलय का स्टैंडर्ड सर्किल। यानी जब मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, मेरे पास एक परवलय ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यानी जब भी पॉइंट P, जैसे ही पॉइंट P इस वक्र पे चलेगा तो SP बटे PM हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ये चीज समझ में। चलो अब देखो बच्चों, तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे, ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। बच्चों इस स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये जनरल इक्वेशन में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, कुछ बहुत डिफरेंस दिख रहा है। इसमें तो 2 ही पद है, इसमें तो कई सारे पद है। अरे बच्चों बहुत डिफरेंस है। कई बच्चे सोच रहे हैं अरे कुछ देखो 1 2 3 4 5 6, ओह इसमें तो 6 पद है, और 1 2 इसमें तो 2 ही पद है, ये डिफरेंस। अरे बच्चों ऐसे डिफरेंस नहीं देखना आपको। अब हमें डिफरेंस क्या देखना है, देखो यहाँ पे ये इसमें x स्क्वायर का यानी x का द्विघात भी है, x का लीनियर भी है। अल्टीमेट में बच्चों यानी इस वाले पद में x स्क्वायर की टर्म्स, y स्क्वायर की टर्म्स, xy की लीनियर टर्म्स और xy का गुणांक भी है इस वाले टर्मिनोलॉजी। लेकिन बच्चों इस वाले टर्मिनोलॉजी में देखो, इसमें क्या है, y में द्विघात यानी y का क्वाड्रेटिक है, y का क्वाड्रेटिक एंड का सिंबल मैंने बना दिया,
एंड एक्स का लीनियर। देखो बच्चों इस वाले समीकरण में y में तो क्या है क्वाड्रेटिक और x में क्या है लीनियर। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मतलब क्या होता है, 2 मिनट रुको बच्चों, 2 मिनट में इसका मतलब भी समझा देंगे कि ये क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, तो 2 मिनट के बाद अपन ये भी मतलब समझा देंगे। ठीक है, चलो अब देखो, चलो बच्चों, तो ये आ गया हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन y इसका बराबर 4x। अब बच्चों देखो कुछ अपन डील करते हैं क्या, कि मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन देख के मुझे बताना है सबसे पहले क्या, कि फोकस, अच्छा इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोकस, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्या, नाभि। ठीक है बच्चों, मुझे क्या करना है, पहला पॉइंट नाभि के निर्देशांक निकालना है। तो बच्चों बोला नाभि के निर्देशांक क्या जाएंगे, कैसे निकालेंगे, x के गुणांक का 4। देखो बच्चों नाभि के x कोऑर्डिनेट क्या है, a कैसे प्राप्त करेंगे, x का गुणांक जो भी है उसमें 4 का भाग लगा दो। ठीक है बच्चों, तो x के गुणांक में दिए गए मानक समीकरण के इक्वेशन में x के गुणांक में 4 का भाग लगा देंगे, x के गुणांक में किसका भाग लगा देंगे, 4 का, कॉमा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो ये जाएगा x बराबर a, 0। और अगर मैं बच्चों तो ये हो गया नाभि इस वाले पॉइंट के लिए। अच्छा दूसरा बच्चों मुझे निकालना है क्या, नियता। क्या निकालना है बच्चों मुझे, नियता का समीकरण, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है बच्चों। तो बच्चों नियता बोलो कैसे निकालोगे, नियता क्या है बच्चों, कि जो आपके पास स्टैंडर्ड समीकरण में जो मानक समीकरण में जो x के गुणांक का फोर्थ जो आया है वो a होगा, और वो जो a होगा बच्चों वही क्या इसको डिसाइड करेगा, नियता को। तो बोलो नियता कितनी हो जाएगी, x प्लस के a बराबर 0। समझ आए बच्चों, ठीक है, तो ये x प्लस के बराबर क्या हो गया 0। फिर तीसरा पॉइंट मतलब देखो ये सारे पॉइंट मैं किस बेसिस पे लिख रहा हूं, जब मुझे केवल ये दिया हो, जब केवल ये दिया हो तो कैसे अपन नाभि निकालेंगे, कैसे अपन नियता निकालेंगे। ऑलरेडी मैं बच्चों पहले क्या था, पहले अपन को ये बिंदु ये नियता दी थी। ठीक है, पहले बिंदु नियता दी गई है तब जाके अपन ने समीकरण निकाल दिया। अब समीकरण दे दिया फिर अपन को निकालना है फोकस नियता। ऑलरेडी मैं बच्चों दोनों एक ही है। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे अपन, तीसरा पॉइंट देखेंगे अक्ष, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष। ठीक है बच्चों, परवलय का अक्ष या एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। बोलो बच्चों क्या होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, कि बच्चों देखो वह रेखा जो नाभि से गुजरती हो तथा नियता के लंबवत हो, ठीक है बच्चों, वह रेखा जो नाभि से गुजरती हो तथा नियता के लंबवत हो। बच्चों देखो अब एक्सिस की बात करेंगे, बोलो एक रेखा है जो नाभि से गुजरे तथा नियता के लंबवत है, तो ये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। बच्चों एक्सिस ऑफ पैराबोला एक लाइन होती है, सिमेट्रिक लाइन ऑफ पैराबोला। देखो सिमेट्रिक लाइन क्यों, कि इस लाइन के ऊपर जितना भाग परवलय का है उतना ही भाग नीचे है परवलय का। समझ आया बच्चों, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक ऑफ पैराबोला। ठीक है, या एक्सिस ऑफ पैराबोला। अरे रेडी बात है बच्चों। अब बच्चों देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में
जो एक्सिस आया है बच्चों, वो एक्सिस बोलो कहां से गुजर रहा है, वाई, वाई बराबर 0 मतलब एक्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो परवलय की जो एक्सिस आई, ये कोइंसिडेंटली या सौभाग्य से या फॉर्चुनेटली ये क्या है बच्चों, ये एक्स अक्ष आ गया, एक्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस वाले समीकरण में मानक समीकरण जब ऐसा होगा परवलय का, तब इसका एक्सिस क्या होगा, एक्स अक्ष, एस अक्ष भी क्या होगा, इसका एक्सिस होगा। ठीक है बच्चों, तो बोलो परवलय का अक्ष बोलो, इस वाले में क्या जाएगा, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष क्या जाएगा, परवलय का अक्ष। इसका समीकरण क्या जाएगा बच्चों, y बराबर 0, y बराबर 0 क्या जाएगा इसका समीकरण। आगे क्या डिपार्टमेंट बच्चों, चलो फोर्थ पॉइंट पढ़ना है बच्चों अपन को, सीड्स। क्या पढ़ना है बच्चों, सीड्स, परवलय का सीड्स, इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिसेस, वर्टेस। ठीक है बच्चों, सीड्स क्या होता है बच्चों, सीड्स होता है अक्ष तथा वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु। अक्ष देखो, ये तो अक्ष हो गया, ठीक है बच्चों, और ये वक्र हो गया, तो जिस पॉइंट पे काटते हैं वो क्या जाएगा इसका शीर्ष, वर्टेक्स। आगे में तो शीर्ष क्या होता है, अक्ष तथा वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु, अक्ष तथा वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु, अक्ष तथा वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु क्या बोलते हैं अपन, शीर्ष बोलते हैं। अब बच्चों इस वाले केस में अपन को शीर्ष निकालना है, तो बच्चों इस लाइन को देखो, अपन ने टाइम थोड़ा सा बचा लिया बच्चों, निकाल के पहले बच्चों देखो, अक्ष तथा वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष, इसको समझो बच्चों। इसको समझने से पहले ये वाली लाइन देखो, जब आपको नियता दे रहा है ना, तो आपको बच्चों ये जो नियता दी है, ये नियता, इस नियता का समीकरण वो कितना है, x प्लस के a बराबर 0, यही है बच्चों। तो यानी x बराबर कितना जाएगा, -a। बच्चों x बराबर -a का मतलब समझाया कि इस लाइन के हर एक पॉइंट पे, इस लाइन के हर एक पॉइंट के x का मान क्या है, -a। इस लाइन पे जितने बिंदु है उन सभी बिंदुओं में, उन सभी बिंदुओं के x का मान हमेशा क्या होगा, -a होगा। अगर में बच्चों, अब बच्चों देखो, और अपन ने क्या करा, ऐसा खींचा, इस पे देखो अक्ष, परवलय का अक्ष क्या है, ये परवलय का अक्ष है, और परवलय का अक्ष बोलो क्या होगा, ये एक्स अक्ष है। परवलय का अक्ष क्या है, एक्स अक्ष है। यदि ये एक्स अक्ष है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, इस वाले पॉइंट का निर्देशांक होगा -1,0। क्यों, क्योंकि इसके एक्स अक्ष का मान कितना है, इस वाले बिंदु पे एक्स अक्ष का मान तो -a होगा, हमेशा ही -a होगा एक्स का मान, और y का मान कितना हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष पे y का मान क्या होता है, 0। बच्चों अब बच्चों देखो, ये -a, बच्चों ये क्या है, जैसे मैंने लिखा कोई पॉइंट है, जो कोई पॉइंट है उसके निर्देशांक है 2,5, कितने हैं, 2,5। तो बच्चों ये 2 क्या कह रहा है, ये 2 क्या बता रहा है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से एक्स अक्ष में दूरी कितनी है, 2। इस बिंदु की मूल बिंदु से, कहीं मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु से एक्स अक्ष में दूरी, ये एक्स अक्ष है, इस बिंदु की मूल बिंदु से एक्स अक्ष में दूरी कितनी है, 2, ये बता रहा है। और 5 क्या बता रहा है बच्चों, कि इस बिंदु की y अक्ष में, इस बिंदु की मूल बिंदु से y अक्ष में दूरी कितनी है बच्चों, 5। आगे बच्चों ये पॉइंट को ऐसे बोलते हैं अपन, ऐसे बच्चों इस वाले पॉइंट में क्या बोलेंगे कि इस वाले पॉइंट में -a का मतलब क्या है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी कितनी है, -a, और 0 का मतलब y बराबर 0 का मतलब क्या है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से y अक्ष में दूरी 0 है। आगे बच्चों, यानी कहीं मूल बिंदु ले लिया मैंने, तो ये 0,0 मूल बिंदु है, इसी लाइन पे होगा मूल बिंदु x अक्ष पे, तो ये दूरी कितनी हो गई, a, ये दूरी कितनी हो गई, a। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब किधर है बच्चों, इधर की साइड। ठीक है, ये चीज तो जानते हो। चलो अब बच्चों एक पॉइंट और है इस अक्ष पे, बच्चों देखो इसी परवलय के अक्ष पे एक पॉइंट और है, नाभि। क्या है, नाभि। और नाभि के पॉइंट के निर्देशांक बोलो, x बराबर कितना है,
a कोमा 0। इसका मतलब बच्चों बोलो a को क्या बोलेंगे कि इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है a, इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है a, तो मूल बिंदु ये रही और इसकी दूरी कितनी है a। आगे कहते हैं बच्चों। चलो अब बच्चों परिभाषा बोलो परवलय की, कि परवलय की परिभाषा क्या है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी नाभि तथा नियता से दूरी क्या हो, समान हो। बच्चों देखो जैसे अपन ने बोला एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, तो ये भी तो एक बिंदु हो गया जिसकी फिक्स बिंदु से दूरी और फिक्स रेखा से दूरी क्या है, बराबर है। आगे बच्चों तो 0,0 यानी ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओरिजिन उस वक्र पे स्थित होगा। ठीक है बच्चों, और ओरिजिन इस वक्र पे स्थित होगा और ऐसे सिमेट्रिक होगा। अब बच्चों तो इसका मतलब ये जो वर्टिसेस है ये बी, इसके कोऑर्डिनेट कितना है 0,0। तो बच्चों बोलो शीर्ष कितना है 0,0। नहीं समझ में आया बच्चों? तो बोलो परवलय का शीर्ष क्या होता है, अक्ष तथा वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, परवलय का शीर्ष। तो ये अक्ष था, ये वक्र था, काटा, ये शीर्ष हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस वाले जनरल समीकरण में, केवल इस वाले में y का बराबर 4x में वर्टेक्स क्या जाएंगे 0,0, वर्टेक्स क्या जाएगा बच्चों 0,0। कैसे निकाला, ये इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, आई थिंक इतना ज्यादा वो भी नहीं है, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा ये चीज। तो ठीक है बच्चों, बस मैंने समझाया है। चलो बच्चों हाँ शीर्ष हो गया, ठीक है, परवलय का अक्ष हो गया, नियता हो गई, नाभि हो गई। अब बात करेंगे अपन बच्चों फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का लंबपाद, नियता का लंबपाद। तो बच्चों फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, परवलय के अक्ष, परवलय के अक्ष तथा नियता के प्रतिच्छेद बिंदु को, तथा नियता के प्रतिच्छेद बिंदु को, तथा नियता के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों ये क्या है, परवलय का अक्ष, और ये क्या है नियता, जहां पे काटती है तो ये पॉइंट मान लो n है, तो ये n हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स n, बोलो n के कोऑर्डिनेट बोलो कितना जाएगा बच्चों, तो इसके x का मान कितना था -a, ये हो जाएगा बच्चों इस वाले केस में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों छठा पॉइंट अपन पढ़ेंगे डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है कि द कोर्स which is perpendicular to, the course which is perpendicular to axis of parabola, axis of parabola। I think बच्चों it is clear to understand for this। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, कोर्स यानी जीवा, जीवा क्या होती है बच्चों, परवलय की जीवा क्या होती है, परवलय पे स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परवलय की जीवा कहलाएगी बच्चों। तो परवलय की जीवा दो बाहों जो एक्सिस के परपेंडिकुलर। बच्चों कोई भी दो बिंदु, बच्चों देखो एक बार क्लिक रिवीजन कर लेते हैं अपन। तो ये मेरे पास एक फोकस था a,0 और ये मेरे पास में नियता थी h प्लस के a बराबर 0। ठीक है बच्चों, और ये इसका क्या बन गया, आकृति से। ठीक है बच्चों, लोकस बन गया, बिंदु पथ बन गया। फिर बच्चों मैंने ये बोला कि नाभि तथा नियता को परपेंडिकुलर काटने वाली रेखा जो होती है वो ऐसा अक्ष होता है। परवलय का क्या होता है, अक्ष होता है। परवलय क्या होता है बच्चों, अक्ष। और सौभाग्य से ये क्या आ गया, एस अक्ष आ गया, एस अक्ष। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अपन ने क्या बोला, वर्टिसिस क्या होता है बच्चों, तो वर्टिसिस यानी शीर्ष। तो वक्र तथा परवलय के अक्ष जहां पे काटता है वो क्या होता है, वर्टिसिस। और ये भी सौभाग्य से मूल बिंदु प्राप्त हो गया।
क्या प्राप्त हो गया, मूल बिंदु। उसके बाद बच्चों अपन ने क्या बात की, एन यानी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नियता का लंबपात, नियता का लंबपात क्या होता है कि परवलय का अक्ष तथा नियता जिस बिंदु पे काटती है वो क्या हो जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और इसके निशान बोले क्या जाएंगे, -a,0। आई थिंक क्लियर बच्चों। अब देखो बच्चों, दो बिंदु, कोई से दो बिंदु ले लो, ये ऐसे बच्चों कितनी जीवाएं होंगी, अनंत जीवाएं होंगी। उन अनंत जीवाओं में से वो सभी जीवाएं जो कहाँ हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे ये, ठीक है बच्चों, ये वाली, ये सब क्या हो जाएंगी, डबल ऑर्डिनेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि अक्ष, ठीक है, परवलय की। फिर उसके बाद आई थिंक क्लियर बच्चों। सातवां पॉइंट क्या है बच्चों, लेटस रेक्टम। बच्चों लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल कोऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है बच्चों। क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। यानी बच्चों ये जो फोकस है ना, इस फोकस से वो डबल ऑर्डिनेट जो इस फोकस से पास करे, ये क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम। और एक स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन के लिए एक ही क्या होती है, लेटस रेक्टम होती है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं नाभिलम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में, नाभिलम, ठीक है बच्चों, लेटस रेक्टम। चलो अब इस नाभिलम के बारे में डिटेल में पढ़ते बच्चों। तो जैसे मैंने ये बनाया, इसका नाभि हुआ x, ठीक है बच्चों, अब ये इसकी नियता होगी, इसकी नियता होगी। तो बच्चों ये हो गया मेरे पास क्या, एक्सिस जो फोकस से पास करे और नियता पे परपेंडिकुलर हो, ये एक्सिस हो गया, ठीक है। अब बेटे में बच्चों फिर इसके बाद अपन बात करेंगे वर्टिसेस की। तो वक्र और एक्सिस के प्रतिच्छेद बिंदु। अब लेटस रेक्टम क्या होता है कि वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है बच्चों। ये बच्चों इस वाले x के कोऑर्डिनेट बोलो कितने थे, 1,0। इसका मतलब यदि ये ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये बोलेंगे अपन कि इस रेखा पे स्थित प्रत्येक बिंदु, इस रेखा पे स्थित प्रत्येक बिंदु के x का मान क्या हुआ, 1, y का मान चेंज करेगा, ओके। तो बच्चों ये वाला पॉइंट मैंने बोला L और ये वाला पॉइंट मैंने बोला L डैश, ठीक है बच्चों। तो इस L के a कोऑर्डिनेट, तो L के x का मान क्या हुआ, a, और L डैश के भी x का मान कितना हुआ, a। लेकिन हम मुझे निकालना क्या है, y का मान। क्या निकालना है बच्चों, y का मान। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए जनरल समीकरण मेरे पास y का बराबर 4ax, क्या है बच्चों, y का बराबर 4ax। अब बच्चों ये वाला L पॉइंट कहाँ पे है, वक्र पर स्थित है, तो वक्र पर स्थित है तो वक्र के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा ना। और जिसके x का मान क्या है, हमेशा a, तो x का मान लेके रखेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 4a स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, प्लस माइनस के 2a, y की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस के 2a। तो प्लस के 2a तो ऊपर वाली वैल्यू रहेगी और माइनस के 2a नीचे वाली वैल्यू रहेगी। आगे घटेगा बच्चों। तो बच्चों ये L और ये L के कोऑर्डिनेट आ रहे a 2a a माइनस के 2a, ठीक है बच्चों, इसको भी याद रखना। चलो उसके बाद बच्चों अपन क्या बात करेंगे, नाभिलम की लंबाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो कितने बच्चों देखो ये कितनी दूरी है, ये y में 2a और ये 2a, तो कितनी हो गई 4a। तो 4a क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, 4a क्या रहेगी बच्चों, लेंथ किसकी, नाभिलम की लंबाई, नाभिलम की लंबाई। चलो बच्चों तो ये अपने पूरे 7 पॉइंट हो गए बच्चों। तो एक परवलय के मानक समीकरण को देखिए, ये 7 पॉइंट को निकालना है बच्चों, ठीक है। तो अब अपन करते हैं बच्चों क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला इक्वेशन न लेके अपन दूसरी इक्वेशन लेंगे और उसको अपन चेक करेंगे कैसे अपन को निकालना है। चलो बच्चों तो बच्चों अब देखो, जो अपन 2 मिनट की बात कर रहे थे जिसको एक्सप्लेन करने के लिए,
कि अब इसका मतलब समझ में आएगा। तो बच्चों अब देखना कि अपने पास क्या है बच्चों, विभिन्न, थोड़ा नीचे ले लेते हैं ना इसको, विभिन्न मानक समीकरण है ना, विभिन्न मानक समीकरण। बच्चों विभिन्न मानक समीकरण बोलो कौन कौन से, एक तो y का बराबर 4ax हो गया, ठीक है, जहां a का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर एक y का बराबर -4ax हो गया, जहां a का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर अपने पास एक x का बराबर 4b y हो गया, जहां b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और a हो गया अपने पास x का बराबर -4by, जहां b का मान 0 से बड़ा। तो बच्चों ये चार जो है मानक समीकरण विभिन्न रूप से। बच्चों मैं यदि आपसे बात करूं तो y का बराबर 4x ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है बच्चों, y का -4a, इसका जो मुंह बनेगा वो किधर बनेगा, राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड। और x का बराबर 4ay का बोलो 4by का किधर बनेगा, ऊपर की तरफ। और x का -4ay का किधर बनेगा, नीचे की तरफ। और गेट माय पॉइंट बच्चों। अब समझना बच्चों क्या चीज मैं समझना चाहता हूं आपको। बच्चों जैसे मैंने आपको xy कर लिया, ये मैंने x लिया, ये मैंने y लिया, ठीक है बच्चों, xy। बच्चों xy में यदि कोई भी, अब बच्चों ये xy को मैं हल्का सा, अब आप ये समझना ये 2D की बात करो है ना, एक 2D में। बच्चों मैंने कोई परवल है ऐसा कुछ लिया, जरूरी नहीं कि मैं इसको यहाँ पे मतलब कहीं भी इस साइड हो ऐसे, या ऐसे हो, या ऐसे हो, या ऐसे हो, ठीक है बच्चों, इस साइड हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, सेम, जिसका हमेशा मुंह की तरफ राइट साइड हो, राइट साइड हो, ठीक है बच्चों। तो ये सभी पैराबोला के बारे में मैं IIT कर सकता हूँ, बच्चों, इससे ज्यादा डायलॉग नहीं मार सकता। मतलब जितने भी पैराबोला है जो राइट साइड ऐसे है तो मैं उनके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों, इजिली। उसके बाद मैं मतलब आ, मैं से मतलब आ, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद राइट साइड है, मान लो ऐसा कोई पैराबोला हो, ऐसा, 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 ठीक है बच्चों। राइट साइड मुंह फाड़ रहा हो तभी भी अपन उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि इधर की साइड, इधर की कहीं पे भी हो, अपन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं उसका इजीली, ठीक है बच्चों, इन्हीं की सहायता से। ऐसे ही बच्चों ये ऊपर वाला x का 4ay, यानी आपका परवल ऐसा हो, ऐसा हो, मुंह ऊपर की तरफ फाड़ रहा हो, ऐसा, 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 तो मैं रिसर्च कर सकता हूँ। और सेम ऐसे कैसे नीचे की तरफ हो तो मैं रिसर्च कर सकता हूँ। इसका मतलब मैंने आपसे क्या बोला कि यदि मेरे पास ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो और ऐसा हो तो मैं उनके ऊपर एनालिसिस कर सकता हूं। लेकिन टिल्टेड हो, एंगल बनाता हुआ, जैसे मान लो ऐसा कुछ हो, ठीक है बच्चों, ऐसा कोई परवल है। अब ऐसे परवल में बच्चों अपने प्राण निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। और जब प्राण ही निकल जाएंगे तो फिर खाए देंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे टिल्टेड वाले आपके परवल कभी आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ऐसे जो एंगल बना रहे ना, ये आपसे कभी भी आपसे पूछे नहीं जाएंगे। बच्चों अब बच्चों देखो डिफरेंस क्या है, अपन कैसे पहचानेंगे गुरुजी ये वाला परवल है घूमता हुआ है जिसमें अपन प्राण निकलेंगे, और ये वाला परवल है ऐसा है सीधा वाला जिसमें अपन बच निकलेंगे। ये चीज तो पहचाननी है ना अपन को। तो कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो आओ इसका ओ राइट साइड है। राइट साइड का मतलब क्या होता है कि y में तो द्विघात बनेगा, y में द्विघात आएगा तथा x में लीनियर। ये तो लाइन लिखाई थी बच्चों मैंने, जो 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो वो यही है, y में द्विघात बनेगा तथा x में लीनियर बनेगा इस वाले केस में, ठीक है बच्चों। इस वाले केस में भी क्या होगा, y में द्विघात बनेगा, y में क्वाड्रेटिक बनेगा तथा x में लीनियर बनेगा। इस वाले केस में बोलो बच्चों, इसमें क्या होगा, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, x में क्वाड्रेटिक बनेगा तथा y में लीनियर बनेगा।
ये पहचान है बच्चों। कोई भी समीकरण है, आपको कोई भी समीकरण दे दिया परवलय का और उसमें x का द्विघात दे दिया और y का लीन दे दिया, y का द्विघात नहीं होना चाहिए, x y नहीं होना चाहिए, केवल ये, तब उसका ऐसा कुछ बनेगा। सेम कहानी ये क्या है, x में क्वाड्रेटिक तथा y में लीन। लेकिन बच्चों फिर इसका क्या मतलब प्राण निकालने वाले का, इसमें क्या होगा बच्चों, x में भी द्विघात होगा, x में भी क्वाड्रेटिक होगा, y में भी क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, x में भी लीनियर होगा, y में भी लीनियर होगा और x y भी होगा। इसका मतलब ये कौन सा समीकरण है बच्चों, जनरल समीकरण, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के c बराबर 0। तो ऐसी की लोकेशन आपके आएगी नहीं, आपके ऐसे वाले आगे गेट में बच्चों। तो इस चीज समझ आ गई आपको। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे और सारे क्या निकालेंगे अपन, ये पूरे नाभि लंब वगैरह ये सब चीज, ठीक है। चलो एक जनरल सा, तो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, y स्क्वायर बराबर 4x और एक दूसरा ले लेते हैं अपन y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस के, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो दो अपन ने क्वेश्चन ले लिए। अब मुझे इसमें भी क्या निकालना है, नाभि निकालना है, नेयता निकालनी है, शीर्ष निकालना है। तो सारे जितने भी 6-7 पॉइंट अपने पढ़े वो सारे पॉइंट इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए करते चलेंगे। कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले मुझे ए निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ए क्या होता है बच्चों, ए ही होता है। कैसे निकालते हैं, ए एक्स के गुणांक में 4 का क्या लगा देंगे भाग, एक्स का मान कितना है 4, इसमें 4 का भाग लगा देंगे कितना है ए, तो इसके लिए ए का मान कितना है ए। ऐसे बच्चों इसमें बोला एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है 2, इसका 1/4, तो बच्चों इसका 1/4 बोलो कितना जाएगा, 2 का 1/4 आधा हो जाएगा, तो ए का मान कितना जाएगा आधा, ठीक है बच्चों। तो इस वाले परवलय के लिए ए का मान 1 है, इस वाले परवलय के लिए ए का मान आधा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर बच्चों मुझे क्या निकालना है, वर्टिसेस। क्या निकालना है बच्चों, वर्टिसेस। वर्टिसेस निकालने के लिए क्या रखोगे आप बच्चों, वर्टिसेस निकालने के लिए यहाँ पे जो गुणांक है x का और यहाँ जो y का लीनियर टर्म्स है उसमें आप 0 0 रखोगे, मतलब x के वो मान रखने हैं, y के वो मान रखने हैं जिसके लिए क्या जाए 0 0 जाए। तो यहाँ पे x के मान 0 रखूंगा तभी तो 0 आएगा और यहाँ पे y का मान 0 रखूंगा तभी 0 आएगा। लेकिन बच्चों इस वाले केस में जो वर्टिसेस आएंगे वो क्या जाएंगे बोलो, यानी मुझे ये वाला फैक्टर क्या करना है 0 करना है, तो ये वाला फैक्टर 0 करने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा, माइनस के 1 रखना पड़ेगा, और इस वाले फैक्टर को 0 करने के लिए y का मान कितना रहेगा, y का मान कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। तो ये इसके वर्टिसेस आ गए, ठीक है बच्चों। इसका डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से पहले चलो डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों इस जब भी वर्टिसेस आप लिखोगे तो वर्टिसेस कितना है 0, 0, तो इसके वर्टिसेस बना दो। चलो पूरा मिटा के फिर अच्छे से कर देते हैं। बच्चों इसको अपन लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 y का 4x था, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था अपने पास, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है बच्चों। चलो और इसके a का मान कितना आया था, इसके a का मान तो 1 आया है और वर्टिसेस इसके 0, 0 है, इसके a का मान कितना है आधा है और वर्टिसेस कितना है -1, 1। ओके बच्चों चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि बच्चों y पहले आप देखो कि किसमें द्विघात है, किसमें लीनियर एक्सप्रेशन है। तो बच्चों y में द्विघात है, x में रेखीय टर्म्स है, इसमें भी बोलो बच्चों y में द्विघात है और x में क्या है रेखीय टर्म्स है। इसका मतलब दोनों का मुंह जो होगा या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड का होगा जब दोनों के धनात्मक मान हो, तो यहाँ पे x का मान भी धनात्मक है, यहाँ पे भी x का मान क्या है धनात्मक है। इसका मतलब किधर होगा, दोनों का मुंह राइट साइड होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मुंह भी किधर होगा, राइट साइड होगा, राइट साइड, और इसका मुंह भी बच्चों किधर होगा, राइट साइड होगा, ये राइट साइड। अब गेट माइंड बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है वर्टिसेस। तो बोलो वर्टिसेस की कितने बच्चों 0, 0,
तो ये वर्टिसेस कितना है 0,0। अब जैसे ही बच्चों वर्टिसेस के अब आप क्या कर लेना, ऐसे दो लाइंस को टेंजेंशियली ड्रॉ करना, एक लाइन है जी, एक लाइन है, ठीक है बच्चों। और ये कितना है 0,0, इसके वर्टिसेस। ऐसे बच्चों इसके वर्टिसेस बोलो, बोला बच्चों इसके वर्टिसेस कितने हैं -1,1, -1,1 इसके क्या है वर्टिसेस है। चलो बच्चों समझ में आया इतना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसके बाद बच्चों मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नाभि, ठीक है बच्चों, मुझे क्या निकालना है नाभि। तो बच्चों नाभि क्या होगी, बच्चों नाभि कैसे निकालेंगे अपन, तो नाभि के लिए बच्चों ए इंपॉर्टेंट है, ये ए इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिसेस से कितनी दूरी पे बच्चों, तो वर्टिसेस के एक दूरी पे, ठीक है, राइट साइड है। तो बच्चों वर्टिसेस कितना है इसका 0,0, यही है वर्टिसेस। इसके राइट साइड, इसके राइट साइड कितनी दूरी पे चलना है, ए दूरी पे चलना है। कितनी दूरी पे चलना है बच्चों, ए दूरी पे। ए दूरी कितनी 1, तो इससे 1 चल रहा है, तो यहाँ पे चल के एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट के पॉइंट लिखना है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट कहां से चले अपन, तो इस वाले पॉइंट को अपन यहां से चले, मूल बिंदु से चले ना, तो मूल बिंदु से ए दूरी पे चले तो 1, और y के मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1,0 क्या होगा इसके फोकस। ऐसे बच्चों इसका फोकस निकालना है मुझे, तो इससे कितनी दूरी पे आगे चलना है मुझे, आधा। कितनी दूरी पे आगे चलना है, आधा दूरी पे। तो बच्चों ये पॉइंट मिलेगा। अब बच्चों बोलो मुझे आधा चलना किधर, आधा किधर चलाओ, x में, इस साइड चलाओ x अक्ष में। तो पहले ये वाला बिंदु मूल बिंदु से कितनी दूरी पे था, -1 दूरी पे। कितनी दूरी पे था, -1 दूरी पे। अब इसमें कितना जोड़ू मैं, आधा। कितना जोड़ू, आधा। तो -1 में आधा जोड़ूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, -1 में आधा जोड़ूंगा तो माइनस के आधा। समझ आया बच्चों, तो -1 में कितना जोड़ना है, आधा जोड़ूंगा राइट साइड, आगे बच्चों। फिर ये कितना है 1, ये 1 क्या है, मूल बिंदु से y अक्ष में दूरी, मूल बिंदु से y अक्ष में दूरी। अब बच्चों जब भी अपन एक क्षैतिज लाइन में यदि यहाँ पे पॉइंट है 2,-1 और यहाँ से मैं चला 5 दूरी आगे, कितनी दूरी चला, 5 दूरी आगे। तो बच्चों जब भी मैं क्षैतिज लाइन में चलूंगा तो ये बात तो श्योर है कि इसमें y का मान कभी चेंज नहीं होगा। अभी जब भी मैं इस क्षैतिज लाइन में चलता हूँ तो उस क्षैतिज लाइन में y का मान कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ y का मान -1 है, यहाँ पे y का मान कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पे x का मान कितना है 2, तो इधर चला तो 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 7। तो ये इस पॉइंट के रिजल्ट है 7 -1। आगे बच्चों समझ में आया ना कि चलो। तो बच्चों इस ये क्षैतिज लाइन है, जिस क्षैतिज लाइन के वर्टिसेस का मान -1,1 है, तो उसके दूसरे पॉइंट में मान लिखना है। तो 1 कभी चेंज होगा क्या, नहीं, 1 तो चेंज होगा ही नहीं y का मान। तो ठीक है बच्चों, किसका मान चेंज होगा, x का मान। कितना आगे चले, आधा। तो -1 में आधा जोड़ेंगे तो माइनस के आधा। आगे बच्चों तो ये आगे इसके फोकस। तो नाभि बच्चों नाभि समझ में आया कैसे निकालना है आपको, 1,0 और इसकी नाभि बोलो बच्चों कितनी जाएगी, -1/2। बच्चों ऐसे बोलो किसमें होगा, जब अपन को वर्टिकल लाइन में चलना है तो बोलो वर्टिकल लाइन में किसका मान से होता है, x का। कौन बदलता है, y का मान। ठीक है बच्चों, चलो अब उसके बाद अपन क्या निकालनी है, नियता। क्या निकालना है बच्चों, नियता। नियता क्या होती है, वर्टिसेस से a दूरी। चलो तो बच्चों इससे वर्टिसेस से कितनी दूरी चलना है, a दूरी। a दूरी कितनी दूरी, 1 दूरी चलना है। तो बच्चों ये कहां से चला, मूल बिंदु से 1 दूरी इधर चलना है, तो -1 हो जाएगा। ये यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर मतलब इसके कोऑर्डिनेट बोलो कितना जाएगा, -1,0। ये जाएगा बच्चों। बच्चों नियता क्या होती है कि नाभि से मिलाने वाली जो रेखा है ये, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। तो ये नियता हो गई, ये क्या है बच्चों, नियता। और देखो ये किसके समांतर है, y अक्ष के। ये किसके समांतर है, y अक्ष। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, x बराबर कितना मान है यहाँ पे, -1। तो ये जाएगा x + 1 बराबर 0। समझ में आया बच्चों, नियता कैसे निकालेंगे। अच्छा इसकी नियता निकालनी है, तो a का मान कितना है, आधा। तो आधा किधर चलेंगे, इधर पीछे। तो -1 इधर था, -1 में आधा घटाओ तो कितना जाएगा, -1.5। -1 में आधा घटाएंगे तो बच्चों ये वाला पॉइंट कितना जाएगा,
माइनस के डेढ़ कोमा, और y का मान चेंज कर होगा, y का मान तो एक ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर ये क्या आ गया, नियता। ये क्या हो गया बच्चों, नियता। अब ये नियता किसके समांतर होगी बच्चों, y अक्ष के। किसके समांतर होगी ये, y अक्ष के। तो इसका समीकरण कितना रहेगा, x, और इसका मान कितना है बोलो, यहाँ पे इस रेखा पे x का मान हमेशा क्या होगा, सेम होगा। कितना है, माइनस के 3/2। तो x बराबर कितना रहेगा, माइनस के 3/2। इधर रहेगा तो x प्लस के 3/2 बराबर। तो ये होगा इसकी नियता। समझ आया बच्चों नियता। चलो उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे बच्चों, नियता हो गया, नाभि हो गया, वर्टिसिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब बच्चों अब बात करेंगे अपन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो क्या होगा इसका, यानी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, अक्ष, ये तो हो गया अक्ष, ठीक है, परवलय का अक्ष तथा नियता के प्रतिच्छेद बिंदु। तो कितना आ गया बच्चों ये, -1,0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बच्चों बोलो क्या जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो क्या जाएगा। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये वाला पॉइंट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, माइनस के 3/2,1। और क्या बात है बच्चों, समझ आ गया नहीं चीजें। चलो उसके बाद अपन क्या निकालना है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद बोलो लैटिस रेक्टम निकालना है बच्चों। तो लैटिस रेक्टम ये होता है इसका, ठीक है, और ये L और ये L है, तो मुझे L भी निकालना है। ऐसे बच्चों लैटिस रेक्टम ये होगा इसका, तो ये L है और ये L है। बच्चों बोलो ये वाली लाइन जो है, इस वाली लाइन में जितने भी पॉइंट है उन पॉइंटों के x का मान समान होगा। तो यहाँ पे x का मान 1 होगा, यहाँ पे x का मान 1 होगा। समझ आया बच्चों। अब यहाँ बच्चों देखो इसकी टोटल लेंथ कितनी होती थी, 4a होती थी, जिसमें ये कितना होता था, 2a। ये कितना होता था बच्चों, 2a। ठीक है, तो बोलो ये 2a, तो a कितना है, 1, तो ये लेंथ कितनी जाएगी, 2। तो बच्चों 2 हो जाएगी। अब मुझे कहाँ चलना है, ऊपर चलना है, यानी y एक्स में चलना है। तो 0 में 2 जोड़ दूंगा तो 2 हो जाएगा, और 0 में 2 घटाऊंगा तो -2 हो जाएगा। तो इसके लैटिस रेक्टम चलना है, लैटिस रेक्टम के शीर्षों के निर्देशांक। तो लैटिस रेक्टम के शीर्षों के निर्देशांक 1,2, 1,-2। ठीक है बच्चों, ऐसे इसमें निकालना है। तो बच्चों इस वाले लाइन पे जो भी x अक्ष का मान होगा वो सब क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये y अक्ष के समांतर है। तो चेंज किया होगा केवल y का मान। बच्चों बोलो ये दूरी क्या होती है, 2a। ये दूरी कितनी होती है, 2a। ये दूरी कितनी होती है, 2a। a का मान कितना है, आधा, तो ये दूरी कितनी रहेगी, a। अब बच्चों इसमें मुझे y का मान, देखो यहाँ y का मान पहले से कितना है, 1। अब इसमें कितना जोड़ू, 1 जोड़ू, तो 1 में 1 जोड़ूंगा कितना जाएगा, 2। तो माइनस के आधा 2, और ये 1 में घटा दो तो कितना, 0, माइनस आधा 0। समझ में आया बच्चों। तो ये चीज आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो इसका L, तो वर्टिसिस ऑफ लैटिस रेक्टम, वर्टिसिस ऑफ लैटिस रेक्टम कितना रहेगा, L तो कितना जाएगा 1,2, एंड L डैश कितना रहेगा 1,-2। सेम कहानी बच्चों इसमें, वर्टिसिस ऑफ लैटिस रेक्टम तो L तो कितना रहेगा बच्चों इसके, -1/2, एंड L डैश कितना रहेगा -1/2। समझ आया बच्चों। फिर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों अपन को, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालनी है, तो बोलो कितनी होती है, 4a। कितनी होती है, 4a। तो a का मान 4, तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इसमें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, a का मान कितना है बच्चों, आधा, तो कितना जाएगा 2। तो समझ में आया बच्चों। तो ये अपने पास हो गए सारे पॉइंट। तो बच्चों समीकरण, मानक समीकरण देख के कैसे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने a निकाला, फिर b निकाला, फिर इसको हाईलाइट किया, और फिर बच्चों a में जोड़ा, a में घटाया, a में जोड़ा, a में घटाया,
ऐसा करके सब पॉइंट अपन ने निकाल लिए बच्चों। कोई ऐसा लगेगा? अच्छा बच्चों कोई आपसे बोले बताओ टेंजेंट की इक्वेशन, इस मानक समीकरण की टेंजेंट की इक्वेशन, तो सीरीज पे टेंजेंट क्या होगा बच्चों? तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो ये टेंजेंट क्या है? y अक्ष, ये क्या है? y अक्ष। तो y अक्ष पे x का मान, y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। तो ये इसका होगा टेंजेंसी ऑफ वर्टिसेस, तो शीर्ष पे स्पर्शरेखा का समीकरण। इसी प्रकार बच्चों इस वाले केस में बोलो, शीर्ष पे बोलो, तो ये शीर्ष पे स्पर्शरेखा ये हुई, तो बोलो इसका x का मान कितना है? -1, तो ये x बराबर कितना है? -1। इसका इक्वेशन -1 को लेना तो x प्लस के 1 बराबर 0। तो बच्चों समझ में आया ये चीजें? कोई दिक्कत नहीं है बोला आपको? ओके बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चों, अब बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें तो मूल बिंदु तो ये x अक्ष y अक्ष हो गया, लेकिन इसमें x अक्ष और y अक्ष अलग होगा बच्चों। समझ में आया बच्चों? तो x अक्ष y अक्ष कहाँ होगा? ये चीज तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना खुद ही। बोलो बच्चों कहाँ होगा? ये जब y का मान 0 है ना, तो y का मान 0 यानी x अक्ष इसका यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? x अक्ष, और x का मान 0, तो ये माइनस के आधा यहाँ है बच्चों। ठीक है, तो आधा इधर, तो ये हो जाएगा इसका y, तो ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें आई। तो इसका मूल बिंदु यहाँ पे, तो ये इधर आया। ठीक है, यानी दूसरे चतुर्थांश में। चलो बच्चों अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों समझ में आया ना? चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया x² प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 8y प्लस के 3 बराबर 0। ये आपको बच्चों ने दे दिया। ठीक है, ये कोई वक्र है, तो सबसे पहले पहचानो ये वक्र किसका है? ये वक्र किसका है? तो बच्चों ये वक्र किसका है? परवलय। किसका वक्र है बच्चों? ये परवलय। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? x में द्विघात है, x में तो द्विघात है, तथा y में क्या है? लीनियर है। अब क्या बच्चे देखो, इसको भी पहचान होंगे। अरे तो ये तो पूर्ण वर्ग बनाना ना बच्चों। देखो 4x², दो क्या दे रखा है? 4x² प्लस 4x, ये दे रखा है। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो बच्चों क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ू और एक घटा दो। ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? चलो आओ पहले ये भी सीख लो। तो बच्चों पूर्ण वर्ग बनाना है तो सबसे पहले देखो आप ये लिखो 4x² प्लस 4x। x में पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको एक साइड लिख लो, प्लस के 8y प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसमें x को मतलब 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन ले लेते क्या बचेगा? x² प्लस x, ये बचेगा। अब बच्चों क्या करना है? जब मुझे सबसे पहले x² गुणांक 1 बना लिया। किसी का ही पूर्ण वर्ग बनाना हो ये मेथड यही होगा। तो 1 बना लिया। चलो अब देखो x गुणांक कितना है यहाँ पे? 1। कितना है बच्चों? 1। उसका आधा वर्ग तो कितना जाएगा? 1/2। उसका आधा कितना जाएगा? 1/2। ठीक है बच्चों, x के गुणांक का आधा करो। ठीक है, फिर उसका वर्ग करके जोड़ो और घटाओ। तो बच्चों 1/2 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा? 1/4। जोड़ो और घटाओ। समझ आया बच्चों? प्लस के 8y प्लस के 3 बराबर 0। अब बच्चों देखो 4, बच्चों देखो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो जाएगा x प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस के 1/4 प्लस के 8y प्लस के 3 बराबर 0। 4 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो 4 प्लस 4x प्लस के आधा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 8y प्लस के 3 बराबर 0। अब बच्चों 4x प्लस के आधा का होल स्क्वायर, बच्चों 3 में से 1 गए तो 2। अब उधर लेके जाओगे तो कितना जाएगा? माइनस के 8y माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ 4x प्लस के आधा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों क्या लेना है? मुझे y का गुणांक 1 बनाना है। बच्चों माइनस के 8 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? y प्लस के 1/4, ये बच जाएगा बच्चों। अब बोलो 4 को इससे काटो तो बच्चों कितना जाएगा? x प्लस के आधा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2 y प्लस 1/4। ये हो गया बच्चों आपके पास परवलय का समीकरण। ठीक है बच्चों,
अब देखो जो अपन ने दिया ना इस टाइप का, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो बच्चों जब आपको ऐसा कुछ देगा तो आपको पहले ऐसा बनाना है, तो ये बना लिया बच्चों। देखो और ऐसा अपन देखो ये मानक समीकरण है बच्चों, x में दिया तथा y में लीनियर है, ठीक है बच्चों। अब लेकिन अब इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे y में था तो इसलिए राइट साइड बनाया, ठीक है। अब इसमें दिखाता है x में, तो कहाँ बनाना है, ऊपर या नीचे। तो ऊपर या नीचे बनाने के लिए कौन डिसाइड करेगा, चिन्ह। तो बच्चों यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस का, तो कहाँ बनेगा ये, नीचे। तो बच्चों समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस के आधा का होल स्क्वायर। हमेशा अपन को यहाँ लीनियर बनाना है बच्चों, ऐसा गुणांक एक ही रखना है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे 2 रख देते तो गलत हो जाएगा। माइनस के 2 y प्लस 1/4, ठीक है बच्चों। अब बोलो बच्चों यहाँ क्या करना है कि ये x में द्विघात है और y में लीनियर है, तो कैसा बनेगा ये, नीचे। पर वाला ये ऐसा बनेगा, क्यों बनेगा नीचे, क्योंकि नेगेटिव है। ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ठीक है बच्चों। और y में द्विघात होता तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का बनेगा जब माइनस होगा, ठीक है बेटू, ओके। चलो अब देखो बच्चों, पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले a निकालना है। a बोलो कितना जाएगा, y के गुणांक का 1/4, तो y के गुणांक का 1/4 बच्चों। माइनस तो क्या डिसाइड करेगा कि नीचे आएगा या ऊपर। अब बोलो y के गुणांक, y का गुणांक कितना है 2, उसका 1/4, तो 2 का 1/4 बोलो कितना जाएगा, आधा। कितना जाएगा बच्चों, आधा। चलो ठीक है। वर्टिसेस बोलो कैसे निकालना है बच्चों, वर्टिसेस निकालेंगे, x का मान क्या रखोगे, 0 जाए, तो माइनस के आधा। मतलब पहले हमेशा x का मान आता है फिर y का मान आता है। पहले वाले x में ये इधर था, y इधर था, तो अपन ने यहां से लिखना स्टार्ट किया। तो ये कई बच्चे क्या करते हैं, बस यही बना लेंगे कि गुरुजी ने यहां से लिखना स्टार्ट किया तो पहले यहां लिखेंगे। ऐसा नहीं करना, x का मान पहले आता है फिर y का मान, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस आधा रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 0 जाए, तो माइनस के 1/4। तो वर्टिसेस आ गए। चलो बच्चों अब वर्टिसेस आ गए, तो यहाँ 2 लाइन खींच दो, एक लाइन मेरी और एक लाइन मेरी, और ठीक है बच्चों, ये 36 लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है बच्चों। और मेरे बच्चों इस वर्टिकल यहाँ इस पॉइंट के शीर्ष बोलो कितने हैं, माइनस के आधा और माइनस के 1/4, और a का मान कितना है, आधा। बच्चों फोकस किधर मिलेगा, इधर फोकस यहाँ मिलेगा, कितनी दूरी पे जाके मिलेगा, a दूरी पे, a कितनी, आधे दूरी पे, तो यहाँ। तो बच्चों इस लाइन पे, ये खड़ी लाइन है ना, खड़ी लाइन पे हमेशा किसका मान सेम होता है, x का मान। किसका मान सेम होता है, x का मान। तो x का मान कितना है, माइनस के आधा, ऐसे कैसे आएगा, किसका मान चेंज होगा, y का मान। तो बच्चों y का मान यहाँ पे कितना है, माइनस 1/4। कितना ऊपर चलना है कि नीचे चलना है, नीचे चलना है, तो क्या करूंगा, घटाऊंगा, कितना, जितना नीचे चलना है, कितना नीचे चलना है हमको, 1/2 नीचे चलना है। तो बच्चों माइनस के 1/4 में क्या घटाऊंगा, माइनस के आधा। तो बच्चों नाभि कितनी रहेगी, माइनस आधा कॉमा माइनस के 3/4। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, नियता निकालनी है। तो नियता के लिए इस वाली लाइन पे चलना पड़ेगा ऊपर। तो बच्चों इस लाइन पे बोलो ये नियता हो गई, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट निकालो। तो बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चों, इस पॉइंट पे भी बोलो किसका मान सेम होगा, x का मान। तो कितना रहेगा ये, माइनस के आधा कॉमा बच्चों कितना, माइनस 1/4 में जोड़ना है, कितना जोड़ना है, आधा। तो माइनस 1/4 में आधा जोड़ेंगे तो रहेगा 1/4। समझ में आया बच्चों। तो ये इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, माइनस के आधा कॉमा 1/4। अब बच्चों इसका समीकरण लिखना है मुझे, तो इसका समीकरण कितना जाएगा, y बराबर माइनस के 1/2। तो नियता का समीकरण ये हो गया। बच्चों इस वाली लाइन पे एक कोई भी 36 लाइन हो, ऐसे 36 लाइन हो, तो उसमें जो y का मान होगा ना, y का मान वही क्या होगा, उसका समीकरण होगा, वही क्या होगा, उसका समीकरण होगा। समीकरण कितना है, y बराबर माइनस। और एक 36 लाइन, एक जो खड़ी लाइन होती है ना, खड़ी लाइन, उस खड़ी लाइन का समीकरण लिखना है, तो उस खड़ी लाइन पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो x का मान होगा वही क्या होगा, उसका समीकरण होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो ये हो गया, m हो गया, ये हो गया। अब क्या निकालना है बच्चों, ऐसे मुझे ये निकालना है, ये नाभि लंब हो गया, ये l हो गया, ये l' हो गया। तो बच्चों देखो ये कितनी दूरी होती है, 2a होती है, कितनी होती है, 2a। तो 2a करेंगे तो 2a यानी 1, तो ये दूरी कितनी हो गई, a। तो बच्चों इसमें y का x का मान
y का मान क्या होगा सेम, तो y का मान कितना है -3/4। ये क्या बदलेगा कि नहीं बदलेगा, किसका मान x का मान, तो x का मान यहाँ कितना है माइनस के आधा, कितना जोड़ू a, तो माइनस आधा में जोड़ू तो कितना जाएगा आधा, ठीक है बच्चों। ऐसे बोलो ls, इसमें बोलो y का मान कितना है -3/4, किसका मान बदलेगा x का मान, यहाँ पे x मान कितना है माइनस आधा, कितना आगे चलना है इससे पीछे चलना है, तो पीछे चलना है कितना a, तो माइनस आधा में घटाएंगे तो कितना जाएगा बच्चों -3। समझ आया बच्चों, और ये दूरी कितनी रहेगी 4a, तो यानी 4a, तो नामिनल की लंबाई कितनी है 4a, तो a कितना है आधा, तो करेंगे कितना जाएगा 2। तो समझ आया बच्चों ये चीजें, ठीक है। इसी प्रकार के परवलय से बाहर कुछ भी नहीं आया आपका जेई में आएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन, मतलब परवलय के यही समीकरण ऐसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करेंगे बच्चों क्या, आगे बढ़ेंगे बच्चों और अपन बात करेंगे फोकल डिस्टेंस, सम कपल ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे पहला, और एक मतलब पहले पार्ट का अभी दूसरा भाग करेंगे, तो पहला भाग तो कंप्लीट, अब दूसरा भाग करेंगे, ठीक है बच्चों। अब अपन देखो परवलय की बात करते हैं, बात परवलय की कर रहे हैं अब देखो बच्चों अपन बात करेंगे फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो किसी भी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं, तो बच्चों जैसे अपने पास एक स्टैंडर्ड परवलय था, ठीक है, तो y का बराबर 4x, ये मैंने एक स्टैंडर्ड क्या ले लिया परवलय ले लिया। अब इस स्टैंडर्ड परवलय में बोलो ये नाभि हो गया x a,0 और ये इसकी क्या हो गई बच्चों नियता x प्लस के a बराबर 0, ठीक है बच्चों। और ये इसका हो गया मूल बिंदु वर्टिसेस 0,0। अब बच्चों देखो यहाँ पे यानी कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो इस पॉइंट P की अपन क्या निकालेंगे फोकल डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट P की फोकल डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है S से। तो ये SP ये नहीं निकाला, फोकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ये दूरी कितनी है A, तो ये दूरी भी कितनी होगी A, और बच्चों ये जो A है तो यहाँ पे बच्चों देखो अपन क्या करेंगे कि ये वाला पॉइंट A है, तो बच्चों जब मैं इस रेखा से ये वाले पॉइंट की लोकेशन लूंगा तो ये जितने बिंदु का मतलब ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी A। बच्चों ये दोनों देखो ये y अक्ष है और ये नियता है, तो नियता y अक्ष से समांतर है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी a है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी भी a होगी। दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी तो समान होती है बच्चों हर एक पॉइंट पे a। अब मुझे इस पॉइंट P की दूरी निकालनी है, तो मैं यहाँ से कितने x का कोऑर्डिनेट होगा वो निकालूंगा, यानी इस पॉइंट P की लोकेशन कितनी होगी x से मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से x अक्ष में कितनी दूरी होगी वही xp। आगे क्या डिमांड बच्चों, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, तो अपन लिखते हैं xp बराबर pm, xp बराबर pm ये लिखता है, तो xp बराबर बच्चों क्या जाएगा pm, pm को क्या लिख सकते हैं हम, pm को लिखूंगा a प्लस के xp, वो जो a प्लस xp यही हो जाएगा फोकल डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, ऑफ ए पॉइंट P। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट P की जो कि वक्र पर स्थित है परवलय के, उसकी फोकल डिस्टेंस कितनी रहेगी a प्लस के xp। अब इसको बोलेंगे कैसे, तो xp इज इक्वल टू देखो फोकल डिस्टेंस या xp, चलो xp इज इक्वल टू लिखेंगे a तो आते ही बच्चों, ठीक है, ये अपन निकाल लेंगे मानक समीकरण से, प्लस और प्लस क्या लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट की अपन निकाल लिए मतलब जिस पॉइंट से, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपसे बोला जाए तो बताओ मिनिमम फोकल डिस्टेंस किस पॉइंट की होगी, तो मिनिमम फोकल डिस्टेंस, मिनिमम फोकल डिस्टेंस किस पॉइंट की होगी, तो बच्चों मिनिमम फोकल डिस्टेंस बोल लो या फिर इसे बोल लो लीस्ट पॉइंट
लीस्ट पॉइंट near the focus on parabola यानी पैराबोला पर फोकस से कम दूरी पर कौन सा बिंदु होगा, है ना बच्चों। तो मिनिमम फोकल डिस्टेंस द लीस्ट पॉइंट नियर द फोकस ऑन पैराबोला। तो बच्चों कौन सा होगा जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है बच्चों, देखो ये इस साइड है ना, तो एक्स पी हमेशा क्या होगा, एक्स पी हमेशा 0 से बड़ा होगा, या तो 0 है 0 से बड़ा होगा। इधर की साइड राइट साइड धनात्मक होता है बच्चों, समझ आया बच्चों। तो यदि मैं एक्स पी की 0 रख दूंगा तो वो मिनिमम पॉइंट होगा। इसका मतलब एक्स पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। एक्स पी इक्वल टू ए, तो मिनिमम फोकल डिस्टेंस तो कितनी हो गई, ए। और लीस्ट पॉइंट नियर द पैराबोला क्या हो जाएगा, वर्टिसेस ऑफ पैराबोला। यानी पैराबोला का शीर्ष ही फोकस से क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस पे होता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, तो देखना क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में, इसके ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये चीज समझ आ गई, सिर्फ किसी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस क्या होती है, ए प्लस के उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, बस खत्म कहानी। ठीक है बच्चों। अब एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो अपन क्या लेंगे, 0 से बड़ा लेता है। ठीक है, इस वाले केस में 0 है 0 से बड़ा, तो सबसे लीस्ट मान क्या होगा, 0। तो 0 रखेंगे तो वही क्या जाएगा, लीस्ट फोकल डिस्टेंस क्या मिनिमम फोकल डिस्टेंस। ठीक है बेटू। अब मिनिमम फोकल डिस्टेंस जो है, तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या लाएगा, लीस्ट पॉइंट, यानी वो सबसे कम दूरी पे होगा फोकस से, और उसे अपन क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। क्या बोलते हैं, पैराबोला का वर्टिसेस। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा है ऐसे कि उस वृत्त का समीकरण याद करो, उस वृत्त का समीकरण। अब आप बोलो मुझे परवलय पढ़ते पढ़ते वृत्त पे कहा गए तो बच्चों ऐसे ही होता है ज्योमेट्री का। उस वृत्त का समीकरण याद करो, जिसका केंद्र परवलय y बराबर 8x की नाभि, जिसका केंद्र परवलय y बराबर 8x की नाभि पर स्थित है, तथा वृत्त परवलय को स्पर्श करता है। तथा वृत्त परवलय को स्पर्श करता है। अब बच्चों देखो, बस ये ही लाइन दे दी, तथा वृत्त परवलय को स्पर्श करता है। तो अब इसका समीकरण निकालो वृत्त का। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो देखो ये मैंने क्या बना लिया, परवलय बना लिया। y इसका बराबर 8x इधर जाएगा राइट साइड में, क्योंकि y में दी घात है, x में लीनियर है, इधर आएगा। ठीक है बच्चों। और इसके बोलो वर्टिसेस ये हो जाएंगे 0,0, और फोकस बोलो कितना हो जाएगा, x से गुणांक का 1/4, तो 8 का 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, तो 2,0 क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है 2,0, तथा वो क्या कर रहा है, इस परवलय को स्पर्श कर रहा है। तो बच्चों परवलय को स्पर्श करेगा, तो देखो ये वाला वृत्त, मान लो एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा। अब अपन से पूछा कौन सा है, जो परवलय को स्पर्श करे। बच्चों अभी देखो ये वृत्त होगा। ठीक है बच्चों। अब आप ये समझो, तो बच्चों सबसे पहले ये स्पर्श क्या करेगा, सबसे पहले परवलय में स्पर्श करेगा जो सबसे कम दूरी पर है, यानी इस केंद्र से सबसे कम दूरी, यानी ये फोकस से सबसे कम दूरी पे जो बिंदु है उसी को तो स्पर्श करेगा। तो सबसे कम दूरी पे कौन सा बिंदु मिलेगा, वर्टिसेस। कौन सा मिलता है, वर्टिसेस। तो बात समझ आ रही बच्चों, देखो कॉन्सेप्ट को समझो आप। तथा वृत्त परवलय को स्पर्श करेगा, तो वृत्त परवलय को सबसे पहले कहां स्पर्श करेगा, वर्टिसेस पे। कहां पे स्पर्श करेगा,
वर्टिसेस पे, तो इस वाले परवलय के वर्टिसेस पे, तो परवलय का वर्टिसेस कितना है इस वाले केस में 0,0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? कोई दिक्कत है क्या बच्चों? तो अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वृत्त है, ये इसके 2,0 है, ये इसका व्यास हो गया, ये इसका शीर्ष हो गया मतलब 0,0, ये इसके त्रिज्या हो गई 2, त्रिज्या हो गई ना बच्चों 2, यहाँ से दूरी a 2। अगर कहने वाले बच्चों तो आपसे कौन सा वाले वृत्त का समीकरण पूछा है? ये वाले वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो कितना जाएगा x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल त्रिज्या कितनी है इसकी 2 का 4। तो ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों इसको थोड़ा सा टफ बनाना हो, इसी क्वेश्चन को टफ बनाना है तो बोलो क्या करना है, परवलय 22 का बराबर 8x की जगह थोड़ी सी इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे बना दो? जो भी अपन ने किया था ना, x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 8y प्लस के 3 बराबर 0, ये परवलय बना दिया। ये लो भयानक सा। ठीक है बच्चों, तो इस भयानक सा जो परवलय बनाया है इसमें बोलो इसको आप नोट डाउन करना। तो इसके लिए बोलो बच्चों आपको क्या करना है, वर्टिसेस देखना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो उसके वर्टिसेस जो निकाले थे अपन ने। ठीक है, ये a था तो बच्चों जो दूरी a इतनी होगी उतनी ये होगी। अगर रेडी माइंड में बच्चों तो अब आप क्या लिखोगे, ये वाले वर्टिसेस तो आ गए आपके पास। ठीक है, नाभि है ही, नाभि केंद्र हो जाएगा। अगर ये आ गया तो बस इसका मान आप उठा के इसमें रख दो, आंसर। नहीं समझ आया बच्चों? क्या भी व्यास रूप में निकाल लो, किसमें निकाल लो? व्यास रूप में। देखो ये दूरी 2 है तो बच्चे से मान लो ये दूरी 2 है तो ये 2 तो कितनी हो गई है 4 दूरी, तो इसके पॉइंट में x के मान जोड़ दो बस 4। तो यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ जाएगा a प्लस के 4 b, b ऐसे कैसे रहेगा? तो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण निकालेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर सकते हो आप, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध करो, क्या करो, सिद्ध करो कि दूसरा क्वेश्चन, माना एक वृत्त दिए गए वृत्त तथा दिए गई रेखा माना एक वृत्त दिए गए वृत्त तथा दिए गई रेखा को स्पर्श करता है तो इसके केंद्र द्वारा बनाया गया बिंदु पथ। देखो बच्चों क्या बोला है, फिर माना एक वृत्त दिए गए वृत्त तथा दिए गई रेखा को स्पर्श करता है तो इसके केंद्र द्वारा बनाया गया बिंदु पथ परवलय होगा। ये बच्चों एक प्रॉपर्टीज बन गई। ठीक है, परवलय होगा, सिद्ध करो। अब इसको अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करो? तो बच्चों ऐसे सिद्ध करना है कि सिंपल सा है, एक आपको रेखा दे दी, ये कोई रेखा है और ये कोई वृत्त है। ठीक है, ये गिवन है और ये भी गिवन है रेखा। ठीक है बच्चों, अच्छा जब ये गिवन है तो बोलो गिवन है तो इसका मतलब इसका केंद्र गिवन है, R1 मालूम है मुझे और इसका केंद्र मालूम है मुझे C1, ये मालूम है। क्या नहीं मालूम? एक जो वृत्त है, एक वृत्त जो इस वृत्त को भी स्पर्श करा तथा इस रेखा को भी स्पर्श करा, इस वृत्त का केंद्र नहीं मालूम मुझे। ठीक है, और ना इसकी त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या भी नहीं मालूम। तो इस वृत्त का केंद्र मैंने मान लिया C। तो ये जो बिंदु है ये क्या है, ये चर बिंदु है। ये कैसा बिंदु है बच्चों? चर बिंदु। और इसी का तो मुझे क्या बनाना है, बिंदु पर बनाना है। तो बच्चों बोलो इसकी मैंने त्रिज्या मान ली कितनी, R। कितनी मान ली, R। और ये त्रिज्या कितनी है, R1। तो बच्चों ये दूरी क्या जाएगी, तो ये बिंदु कैसा है, ये बिंदु तो स्थिर है। कैसा बिंदु है ये, स्थिर बिंदु। कैसा बिंदु है बच्चों, ये स्थिर बिंदु। क्यों? क्योंकि ये केंद्र ये वाला वृत्त दे रखा है, तो वृत्त दे रखा है तो इसका केंद्र मालूम है, तो ये स्थिर बिंदु। तो इस स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी कितनी हो गई, इस स्थिर बिंदु से
ये चर बिंदु की दूरी हो गई r1 प्लस के r, कितनी हो गई r1 प्लस के r। अब बच्चों ये इसकी त्रिज्या r है तो ये त्रिज्या भी कितनी रहेगी r ही रहेगी, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कहने की कोई बात नहीं। फिर बच्चों अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो दी गई रेखा है ना, इसी के समांतर एक रेखा खींच लो जिसकी दूरी कितनी है r1, जिसकी दूरी कितनी है r1। अब बच्चों ये जो r1 दूरी है तो मुझे मालूम है, कैसे मालूम है, r1 क्या है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या है। तो मैंने क्या करा, ये खींची, क्या खींची, ये खींची, क्या रेखा खींची, किसके समांतर, दी गई रेखा के, दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर दी गई वृत्त की त्रिज्या के, दी गई वृत्त की त्रिज्या की दूरी के, इतनी दूरी की मैंने क्या करी, एक रेखा खींची। ठीक है बच्चों, अब इस बिंदु से इस रेखा पे परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। तो बोलो ये दूरी कितनी रहेगी, तो ये दूरी r प्लस के r1। अब ये क्या है बच्चों, एक स्थिर रेखा हो गई, ये भी क्या है, स्थिर रेखा। तो अब बच्चों समझो कि एक चर बिंदु है, एक चर बिंदु है, इस चर बिंदु से स्थिर बिंदु से दूरी, चर बिंदु की स्थिर बिंदु से दूरी तथा चर बिंदु की स्थिर रेखा से दूरी क्या है, बराबर है। देखो C1 इज इक्वल टू CM, तो ये दूरी कितनी है r प्लस r1 और ये दूरी भी कितनी है r प्लस r1। और C क्या है, C है चर बिंदु, C क्या है चर बिंदु, तो चर बिंदु की स्थिर बिंदु से दूरी तथा चर बिंदु की स्थिर रेखा से दूरी समान है। तो ये परवलय का ही तो बन गया है, ये किसका सूत्र बन गया है, परवलय की कंडीशन है। ये क्या है बच्चों, परवलय की कंडीशन है। यानी परवलय होते क्या है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पद जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी तथा एक स्थिर रेखा से दूरी क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो क्या बनता है वो परवलय। अगर गेट में बच्चों तो ये हो गया इसका सिद्ध। कुछ इसमें करना ही नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है ही नहीं। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन। तो बच्चों आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो ऐसे ही एक परवलय के ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे। हो सकता है दूसरे लेक्चर में मतलब कॉनिक सेक्शन के दूसरे लेक्चर में से हो सकता है आ जाए क्वेश्चन ये। ठीक है बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, बच्चों दो परवलय आपको दे रखा है, दो परवलय जिनकी नाभि समान है, दो परवलय जिनकी नाभि समान है तथा नियता क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष है, तथा नियता क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष है, तब सिद्ध करो कि दोनों परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु रेखा y बराबर x पर स्थित है, बच्चों ये क्वेश्चन भयानक सा आपको दे रखा है। दो परवलय जिनकी नाभि समान है तथा नियता क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष है, तब सिद्ध करो कि दोनों परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु रेखा y बराबर x पर स्थित है। तो बच्चों यदि मुझे मालूम है कि एक परवलय जिसकी नियता
एक्स अक्ष है, जिसकी नियता एक्स अक्ष है, तो इसका मतलब यदि एक परवलय जिसकी नियता एक्स अक्ष है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि नियता यदि एक्स अक्ष है यानी ऐसे है, तो वो परवलय या तो ऊपर की तरफ उखाड़ेगा या फिर नीचे की तरफ उखाड़ेगा। समझ आया बच्चों? ठीक है। और एक परवलय 1, परवलय 2 जिसकी नियता कहाँ पे है? y अक्ष है। तो जिसकी नियता y अक्ष है, नियता यदि y अक्ष है यानी ऐसे खड़ी है, तो वो इधर मुंह पड़ेगा या फिर या तो राइट साइड मूव होगा या फिर उसका लेफ्ट साइड मूव होगा। और गेट माय पॉइंट बेटू? ठीक है। तो ये 2 पॉइंट होंगे ना। ठीक है बच्चों, चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो ये समझ में आ गया तुमको। और लेकिन दोनों की नाभि क्या है बच्चों? समान, यानी इसकी नाभि और इसकी नाभि तो एक ही होगी। तो और हाँ, 2 परवलय कहाँ पे स्थित है? ये प्रथम चतुर्थांश में। ये भी आपको दे दिया कहाँ पे स्थित है? प्रथम चतुर्थांश में। ये भी आपको दे दिया। ठीक है बच्चों? ठीक है बेटू। अब इसको अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो बच्चों, देखो अपन करते हैं, ये अपने पास एक्स अक्ष है और ये अपने पास क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है बच्चों। तो एक परवलय जिसकी नियता वाई अक्ष है, तो वो ये ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों। तो ये परवलय फर्स्ट, और इसकी जो नाभि होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ इसकी नाभि हो जाएगी। ठीक है। तो जितनी दूरी ये है वर्टिसिस, ये इसका वर्टिसिस हो जाएगा और ये इसकी नियता हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और एक अपने पास, ठीक है बेटू, और एक अपने पास परवलय कैसे है जिसकी नियता क्या है? एक्स अक्ष है और नाभि इसका सेम है। तो ये अपने पास तो ये बच्चों अपने पास हो जाएगा एक दूसरा है ना। उसको थोड़ा सा ऐसे बच्चों देखो, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है ना, आप देख लेना। चलो आप सही है। और ये इसको थोड़ा सा चलो, अब देखो ये दूसरा परवलय हो गया जिसकी नियता ये है ना। जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये होगी। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा नहीं 22 मिनट, ये एक्स हो गया। अपन से बोला गया है कि इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये और ये किस रेखा पे स्थित है? y बराबर x पे। तो बच्चों ये सीधा आता, अपने आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, यानी ऐसे y बराबर x है ना, तो इस पे प्रतिच्छेद बिंदु आएगा दोनों, a और b। चेक कर लो, सिंपल सा है बच्चों, डायरेक्ट अपनी। तो कैसे सिद्ध करना है? ये बिंदु a है, तो बच्चों बताओ ये क्या जाएगी? इसकी x से दूरी। ठीक है। तो परवलय 2 के लिए बोलो x से, और ये दूरी n। तो बच्चों एक्स ए, तो ये कौन सा परवलय है? ए। तो परवलय 1 के लिए, परवलय 1 की परिभाषा लगाएंगे तो क्या जाएगा? एक्स ए इक्वल टू ए एन। यही होगा बच्चों। इसी प्रकार परवलय 2 के लिए जब अपन करेंगे तो बच्चों परवलय 2 के लिए बोलो, नहीं, परवलय 2 तो अपने पास ये था ब्लू वाला जिसकी नियता ये है। तो ये परवलय 2 के लिए है। तो परवलय 2 के लिए x के बराबर am हो गया। और परवलय 1 के लिए, तो परवलय 1 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? x से बटे an हो जाएगा बच्चों। ये किसके लिए हुआ? परवलय 1 के लिए। तो परवलय 1 की नियता ये है ना y अक्ष। तो परवलय 1 के लिए बोलो क्या जाएगा? परवलय 1 के लिए बच्चों एक्स ए इज इक्वल टू ए एन। परवलय 1 के लिए ए एन। तो बच्चों दोनों में देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को इक्वल करेंगे तो एक्स ए बराबर एक्स ए एम। तो बोलो ए एम बराबर कितना जाएगा बच्चों? ए एन। ए एम बराबर कितना हो गया? ए एन। यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या हो गई? बराबर हो गई। तो बच्चों जब दो दूरी ये बराबर है तो बोलो ये कहाँ सेटिस्फाई करेगा? y बराबर x पे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ आ गई आपको। तो ये हो गया इसका सिद्ध। अब बच्चों अब अपन पढ़ेंगे परवलय का प्राचलिक रूप। क्या पढ़ेंगे बच्चों अपन? परवलय का प्राचलिक रूप। वो जो परवलय का प्राचलिक रूप आधा पढ़ लेते हैं, फिर आधा अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया ना बच्चों? ज्यादा टफ है नहीं बच्चों, देखो
सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा। परवलय का प्राचालिक रूप, ठीक है, ये अपन बात करेंगे बच्चों। कौन से परवलय का? मानक परवलय का, बस ठीक है बच्चों। तो मानक परवलय की बात करने पर, तो मानक परवलय का प्राचालिक रूप बात करेंगे। जैसे मैंने व्रत की बात की थी ना बच्चों, ऐसे मानक परवलय है। तो बच्चों ये अपने पास मानक परवलय है, ये इसका अक्षिस हो गया, ये इसकी नियता हो गई, ठीक है बच्चों। ये इसका अक्ष हो गया, अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष होता है, यदि ये y का बराबर 4ax होगा, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, कोई बिंदु P ले लो। अब इस बिंदु P में अपन इस प्रकार प्राचार लेंगे, तो प्राचार जब अपन लेंगे तो बच्चों x का मान मैंने 2t रख दिया, तो x का मान 2t, x का मान 80 रख दिया, 2t नहीं 80। तो x का मान 80 रखूंगा तो बच्चों कितना जाएगा? 480 स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 80 स्क्वायर रख दिया, तो क्या रख दिया अपन ने? x का मान 80 स्क्वायर, तो x का मान 80 स्क्वायर रखेंगे तो बच्चों y का मान कितना जाएगा? 280। तो y का मान कितना जाएगा बच्चों? 280 प्लस के और माइनस के, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग इसके पीछे यानी यहाँ पे क्या जाएगा? कितना? 80 स्क्वायर माइनस के 280, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया? प्राचार रूप हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है बच्चों। यदि देखो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे कुछ मानना है, तो मैं मानता हूँ x, y, तो इसका मतलब कितने अननोन है? 2 अननोन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कर लिया? इसका प्राचार रूप में मान लिया ना, 80 स्क्वायर 280, ये अपन को मालूम है, बस t तो है करो आगे में पूछो तो प्राचार रूप समझ आया ना। तो यानी प्राचार रूप में x का मान तो क्या रख लिया अपन ने? 80 स्क्वायर, और y का मान क्या रख लिया अपन ने? 280, क्या रख लिया बच्चों अपन ने? 280। तो ये हो गया प्राचालिक समीकरण। तो ये क्या हो गया? प्राचालिक समीकरण। ये क्या हो गया? प्राचालिक समीकरण। और ये क्या हो गया बच्चों? 80 स्क्वायर 280, ये हो गया प्राचार। ये क्या हो गया? प्राचार, परवलय का प्राचार। आगे क्या डिमांड है बच्चों? अब इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं अपन। तो बच्चों जैसे मैंने एक पॉइंट ये अपन ने ले लिया x, और ये मैंने ले लिया लेक्टस रेक्टम L और L', ठीक है बच्चों। ये ले लिया मैंने वर्टिसेस B। अब बच्चों अपन को मालूम है, बोलो वर्टिसेस पे बोलो क्या क्या? 0,0, इसका मतलब यहाँ पे t का मान क्या रखना पड़ेगा? 0। तो वर्टिसेस पे t का मान क्या रखना पड़ेगा? 0। बच्चों L से बोलो अपन जानते हैं, L पे बोलो क्या जाएगा? a, 2a, ये होता है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे t का मान क्या रखना पड़ेगा? तो यहाँ पे t का मान 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों t का मान क्या रखना पड़ेगा? 1। लेटस रेक्टम के वर्टिसेस पे t का मान क्या लेना पड़ेगा? 1। और परवलय के वर्टिसेस पे t का मान कितना रखना पड़ेगा? 0। तो बच्चों यहाँ जो भी बिंदु आएंगे वर्टिसेस और लेटस रेक्टम के बीच में जो भी बिंदु आएंगे, उन सभी बिंदुओं के लिए t का मान क्या होगा बच्चों? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और बाकी इधर जो भी बिंदु आएंगे बच्चों, इन सभी के लिए t का मान 1 से बड़ा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे t का मान -1 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे t का मान 1 है, तो यहाँ पे t का मान कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पे t का मान क्या होना चाहिए? -1 से छोटा होना चाहिए। और क्या डिमांड बच्चों? तो ये तो अपन ने t के बारे में बात कर ली कि कैसे अपन t की पोजीशन को देखेंगे। बच्चों कल अपन इसका प्रोपोर्शन भी करेंगे, तो इसलिए आपको अच्छे से ये चीज समझ लेंगे थ्योरेटिकल। तो बच्चों मानक परवलय पर मैंने देखा कि अपन को किसी पॉइंट P पे जब अपन x, y मानते हैं, तो यहाँ पे 2 चर राशि होती है। 2 चर राशि की जगह अपन को एक ही चर राशि में रूपांतर करना हो तो वो कहलाता है प्राचार। जिस वेरिएबल से अपन बदलते हैं वो कहलाता है प्राचार। तो बच्चों प्राचालिक समीकरण कैसे होगा? जैसे x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, तो ये हो गया प्राचालिक समीकरण। और 80 स्क्वायर 280 हो गया प्राचार। ये क्या हो गया बच्चों? प्राचार। और देखो 80 स्क्वायर 280 ये परवलय पे स्थित है, परवलय के समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x की जगह 80 स्क्वायर रख दो, y की जगह 280 रख दो, तो ये इसके समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? जीवा की। तो परवलय की जीवा है जिसके शीर्ष T1 है और एक के शीर्ष T2 के रूप में अपन को दिखाया गया है। तो अपन कैसे इसके पूरा डील करते हैं, तो एक और चीज पढ़ लेते हैं।
तो बच्चों ये अपने पास क्या है, परवलय है, मानक परवलय है। इसका एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 के रूप में। T2 के रूप में T1 के रूप में समझाया ना कैसे, यानी 8T1 स्क्वायर 2A T1 और ये कितना जाएगा 8T2 और 2AT2। समझाया बच्चों प्राचार। अब इन दोनों को मिलाने वाली तो ये जीवा हुई PQ। तो परवलय की जीवा PQ का समीकरण, तो PQ का समीकरण तो ढालो PQ। मुझे क्या लिखा है पहले, ढालो PQ। ढालो PQ क्या है कि परवलय की जीवा का समीकरण प्राचार रूप में, परवलय की जीवा की ढाल प्राचार रूप में। ढालो PQ बोलो क्या जाएगा y2 माइनस y1। तो y2 कितना है 2AT2 माइनस 2AT1 बटे x2 माइनस x1। तो 8T2 का होल स्क्वायर माइनस 8T1 का होल स्क्वायर। तो m ऑफ PQ ढालो PQ कितने जाएगा बच्चों, 2A कॉमन ले लेना, ठीक है, T2 माइनस T1 बचेगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे बोलो A कॉमन ले लेना, तो ये T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2 आएगा। तो बच्चों T1 माइनस T2 से T1 माइनस A से A कट जाएगा। तो ढालो PQ कितने जाएगी बच्चों, 2 बटे T1 प्लस T2। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि दो परवलय की जीवा जिसके शीर्ष T1 और T2 है कि ढाल कितनी होगी, तो 2 बटे T1 प्लस T2। Are you getting my point B2? चलो अब जो अपन को ऐसे बोल दे जाए, कैसे बोल दे जाए, कैसे समीकरण बताओ, क्या बताओ इसका समीकरण। तो बच्चों समीकरण क्या होगा, तो सिंपल से बोलो y माइनस के y1 क्या ले लो 8T1 स्क्वायर इज इक्वल टू ढालो PQ। तो इस रेखा की ढाल बोलो कितनी जाएगी, तो 2 बटे T1 प्लस T2 और x माइनस के x1 क्या बच्चों y माइनस के y1। तो y1 कितना है 2AT1, ठीक है, x माइनस x1 कितना है 8T1 स्क्वायर। अब रेडी माइंड बच्चों, तो अब बोलो T1 प्लस T2 को अपन गुणा करेंगे तो y T1 प्लस T2 हो जाएगा, फिर माइनस के 2AT1 स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर माइनस के 2AT1 T2 हो जाएगा, फिर ये 2x हो जाएगा, माइनस के 2AT1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 स्क्वायर कट जाएगा। तो बच्चों कितना जाएगा ये 2x, फिर ये उधर से जाएगा तो माइनस के T1 प्लस T2 x ये बचेगा, फिर माइनस उधर से जाएगा तो प्लस के 2AT1 T2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया अपने पास, ये मेमोराइज रखना है आपको, याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है, क्या रखना है, ये याद करना है। क्या याद करना है कि परवलय की जीवा का समीकरण ज्ञात करो जबकि उसके शीर्ष एक T1 है और एक T2 है। तो ये आपके पास क्या जाएगा, उसका समीकरण आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आएगा क्या है बच्चों, ठीक है। चलो एक और लास्ट रिजल्ट अपन देख लेते हैं। तो बच्चों मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, मान लो R यानी परवलय की जीवा एक्स पे जहां काटती है उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो बच्चों जब इस बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो बोलो इस बिंदु पे अब ये अक्ष है, तो एक्स अक्ष है, तो y का मान तो 0 है ही, इस पे x का मान मैंने के लिए अल्फा ले लिया तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों अल्फा कॉमा 0 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x का मान अल्फा रखेंगे तो 2 अल्फा, y का मान बच्चों ये y है ना ये क्या है y, तो याद रखना ना y, ठीक है। 2 अल्फा और y के लिए 0 रख देंगे तो ये 0 जाएगा, प्लस के 2AT1 T2 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से T1 T2 बराबर कितना जाएगा, तो T1 T2 बराबर जाएगा माइनस अल्फा अपॉन a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या कि एक परवलय की जीवा और एक परवलय और उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट P से गुजरने वाली जितनी भी जीवा है, तो ये जीवा इसका T1 और ये T2 मान लो, एक जीवा ये जिसका ये T3 और T4 मान लो, एक जीवा ये हो ये मान लो T5 और T6, तो ये सब जीवा है बच्चों, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है जो परवलय के अक्ष पे स्थित है और उस अक्ष से गुजरने वाली सभी जीवाओं के शीर्षों का गुणनफल प्राचार रूप में
प्राचार रूप में बच्चों के शीर्षों का गुणनफल। तो देखो इसके शीर्ष T1 इसका शीर्ष T2, तो T1 T2 बराबर इसके शीर्षों का गुणनफल T3 T4 बराबर इसके शीर्षों का गुणनफल T5 T6 इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस के अल्फा अपॉन ए। ये बच्चों ध्यान से पढ़ना है, समझना है अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए अपन यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं बच्चों पार्ट 2 को लेकर परवलय को। ठीक है बच्चों, और बच्चों आपको साथ में 11वीं क्लास की जो परवलय की जो किताब है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बिल्कुल, ओके, हैव ए गुड डे।